हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 बोर्ड्स का फाइनल एग्जाम होने वाला है 28 फरवरी को, और अगर आज के दिन से गिनते हो तो हमारे पास 95 डेज हैं। पूरा साल खत्म हो चुका है, लगभग नवंबर भी हमारा खत्म हो चुका है। और थोड़ा सा माइंड पे असर पड़ रहा होगा, अरे यार सिर्फ 95 डेज हैं। सच्चाई बताऊं तो 95 डेज भी नहीं है, इससे भी बहुत कम दिन ही बचे हैं हमारे पास। देखिए अब क्या होगा। अब आज की जो भी डेट है, मैं मान के चलता हूं कि आप 1 दिसंबर तक इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, पूरा दिसंबर है, 31 दिसंबर तक ये हो गया। फिर आपकी जैन आएगी, जैन में 31 जैन तक हो गया आपके पास। उसके बाद क्या, 10 दिन फैब के लगा लेते हैं, तो 62 एंड 10 हमारे पास कितने दिन है भाई, 72 डेज है। क्योंकि बीच में तो फिजिक्स का पेपर भी आएगा, फिजिकल एजुकेशन का भी आएगा, कई बच्चों का पेंटिंग का, फाइन आर्ट्स का भी पेपर आने वाला है, तो ये सारे पेपर्स भी होंगे, तो आप उनकी भी तो तैयारी करोगे। तो आप हद मार के एंड तक जो है 10th फैब तक सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे होंगे। अब हमारे पास बिल्कुल आखिरी दौड़ लगाने का टाइम आ गया है। एंड तक अगर आपने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना, तो अब वो पढ़ने का टाइम आ चुका है। पॉसिबल है बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग से बिल्कुल मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, सारे वन शॉट देख लिए होंगे, या हमारे जो बैचेज हैं वर्ल्ड बैचेज वहां से सिलेबस खत्म करके बैठे होंगे, या ऑफलाइन में रेगुलर पढ़ते जा रहे होंगे। उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि यार मेरा तो सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा तो प्री बोर्ड में हैप्पी बर्थडे हो गया, पास हो जाऊं वो बड़ी बात है, बट अच्छा स्कोर करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। इस एंड टाइम में किस तरह स्मार्ट स्टडी करनी है उसकी हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी प्रॉब्लम्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, सब कुछ कवर करना है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करेंगे कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। फिजिकल में हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं करते बनते जो 10-12 नंबर के आते हैं। क्या करें, एनसीईआरटी करनी है, सैंपल पेपर करने हैं, वन शॉट करने हैं, प्री वाइज और क्वेश्चन करने हैं। करना क्या है सर, राइट रिसोर्सेज क्या होंगे हमारे लिए, ये नहीं पता है। अगली बात, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में बेटा मैंने बहुत होशियार बच्चों को भी रोते हुए देखा है, जो बहुत ये कहते हैं ना कि हाँ सर मैं तो बहुत बढ़िया हूं पढ़ने में, उन बच्चों को भी रोते हुए देख रहा हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डर लग रहा है बच्चों को। और फिर इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, वो जो KMnO4 K2CR2 की रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो थ्योरीज है उसमें क्या पढ़ना है, इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग मैं आंसर करने वाला हूं। बट उससे पहले अगेन मैंने बोला कि अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, इस थोड़े से टाइम में हमने बहुत सारा करना है, तो इसके लिए आपको जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। और स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा 80-20 रूल। देखो बेटा, जब बोर्ड्स के पेपर सेट होते हैं ना, 11th 9th एक अलग बात है, वो स्कूल लेवल पे हर एक स्कूल अलग अलग हिसाब से पेपर बनाता है, बट बोर्ड का पेपर सेंट्रल लेवल पे बनता है। हर साल कुछ फिक्स टॉपिक से ही क्वेश्चन देखे जाते हैं। प्रीवियस 10 ईयर को जब आप डीपली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपका 80% जो पेपर बन रहा होता है वो 20% टॉपिक से ही बनना होता है। मैंने हर एक चैप्टर के 3 to 4 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। जैसे मैं बात करता हूं सॉल्यूशन में आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, वैन होफ फैक्टर से, आइडियल नॉन आइडियल से, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन से, कोल्लर्स लॉ से, कंडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा वो कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग जस्ट सर्च कर लेना चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, क्लास 12 केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के वो 3-4 टॉपिक आपको टिप्स पे होने चाहिए। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट आप उन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते। उनको तो अगर आपसे सपने में पूछ लेना भाई, तो तुम सपने में भी आंसर कर सकते हो कि नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। इस तरह से तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो ये कर लोगे। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद जब आप अपना सिलेबस करने जाओगे तो अपने सिलेबस को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से चैप्टर आपके मीडियम है, कौन कौन से चैप्टर आपके वीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, वैसे तो तुम्हें खुद से भी कॉन्फिडेंस आता होगा, बट आपको लगाने चाहिए सैंपल पेपर। आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर लगा लो, या फिर ओसवाल की तरफ से सीबीएसई के 15 सैंपल पेपर्स हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के ओसवाल बुक्स की तरफ से आते हैं। ये आप लोग बढ़िया से सैंपल पेपर लगा लो, इस बुक को बाय कर लेना, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर की आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब सैंपल पेपर लगाने लगोगे बेटा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। वो आप देख लोगे ना, जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो आइडिया हो जाएगा, इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, इस टॉपिक के मुझसे नहीं हो रहे। मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेके चल रहा हूं, हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
हैलो अल्केन स्ट्रॉन्ग हो। मीडियम आपका क्या हो सकता है, मान के चलते केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल आपका मीडियम हो। और जो बिल्कुल वीक है, बचे हुए जो चैप्टर है वो आपके बिल्कुल वीक हो गए। तो जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, इनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके तो शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखो, 30 मिनट 60 मिनट्स, या जो नोट्स तुमने खुद से बना रखे हैं। दोस्तों के नोट्स पे डिपेंड मत रहा करो भाई, या तो अपने ट्रस्टेड टीचर के नोट्स पकड़ो या फिर अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को पकड़ो। उन नोट्स को पकड़ो, शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखो 30 मिनट्स की 60 मिनट्स की, है ना। उससे चैप्टर को एक बार रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक आपको रिकमेंड कर रखी है मैंने, जो बुक तुम्हारे पास है वो बेस्ट है। और अगर बुक नहीं लिया तो आपके 12 सर की सीबीएसई एक्सेलेंस 95+, ये दी बेस्ट बुक है भाई। बड़े हायर लेवल के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, है ना। कहीं से भी आधे क्वेश्चन आपको इस बुक में जरूर मिलेगा, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सब कुछ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसमें तो ये करोगे। अब आ जाओ मीडियम और वीक में क्या करना है। मीडियम और वीक जब आप करने जाओगे ना बेटा, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता तो ऑब्वियसली आप एक डिटेल वन शॉट देखो, डिटेल नोट्स को पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमारे पास 75 डेज भी है, मैं मान लेता हूँ 70 डेज है, तो 7 दिन है हमारे पास एक चैप्टर को पूरा करने के। आप थ्योरी पे 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूरा चैप्टर अच्छे से करो, थ्योरी उसकी आनी चाहिए। जितने भी आपके वीक है ना, 3 चैप्टर वीक है, 4 चैप्टर वीक है, 5 चैप्टर वीक है, एक तो पता क्या करो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में आइडिया बनाते रहते हैं। और जब हम दिमाग में आइडिया बनाते हैं ना, तो हम किसी को आंसरेबल नहीं होते। जब हम कॉपी पेन में लिखेंगे ना कि हाँ कि आज का मेरा टारगेट ये है, तो बहुत एक टारगेट बनाया करो कि आज मैंने ये चैप्टर की फिजिक्स में क्वेश्चन करने, केमिस्ट्री में ये, मैथ में ये, या बायो में ये। तो फिर शाम को आंसरेबल हो आप खुद को कि हाँ यार मैंने सुबह टारगेट रखा था, मैंने अचीव कर लिया क्या। तो बेटा अगले 30 डेज का पहले डायरी में एक बना लो प्लानर कि हाँ अगले 30 दिन में मैं फिजिक्स के 3 चैप्टर, बायो के 2, जितने भी, केमिस्ट्री के 5, जितने भी चैप्टर आपने निपटाने हैं। और वो किस तरह से करोगे वो आपके पास क्लियर प्लान होना चाहिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने हर एक चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं। ये भी प्रीवियस ईयर, आप सारे करना चाहो सारे करो, बट पहले 15 इंपॉर्टेंट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं, 10 इयर्स के पीवाईक्यू आपने सारे के सारे करने हैं। और उसके बाद फाइनल टच देने के लिए अगेन वही बात, क्या लगाने पड़ेंगे आपको, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के 2 रीजन होते हैं, सैंपल पेपर लगाने के 2 रीजन होते हैं। एक तो आपको ये पता चलता है आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करोगे। दूसरा ये आप ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन सीखते हो। अब सीबीएसई क्या है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देता है, केस स्टडी देगा, रीजन असर्शन देगा, तो आपकी प्रैक्टिस सैंपल पेपर से ही होगी। और बढ़िया बुक, बढ़िया सैंपल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूलाज लिखो हर एक चैप्टर के। कोशिश करो कि एक पेज पे सारे के सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूला आ जाए, फॉर्मूला शीट बना लो, या फिर मैं फॉर्मूला शीट दे दूंगा। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पता है कहां पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, भारत पंचाल सर के नाम से, वहां से डाउनलोड करो। प्रैक्टिस करो 4-5 न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक के, हर एक टॉपिक के। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसके 4-5 न्यूमेरिकल करो। और हर एक टाइप के 2-2, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है, कई बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है, कई बार उसी टॉपिक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी होती है, वेंट ऑफ फैक्टर आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हर एक टॉपिक के 4 से 5 न्यूमेरिकल, हर एक टाइप के लगभग 2 न्यूमेरिकल करो। जैसे नॉन्स्ट इक्वेशन है, कई बार उसमें ई सेल निकालना आता है, कई बार उसमें ई नोट सेल निकालना आता है ना। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। डेल्टा जी निकालना आता है, कई बार आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया जाता है। तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि लो मेरे सामने न्यूमेरिकल रखा है मैं पढ़ के कर दूंगा, नहीं भाई। मैथ्स फिजिक्स जिस तरह से होती है कि लिख के ही प्रैक्टिस होगी, तो लिख के ही प्रैक्टिस होगी। हर एक टॉपिक के 5-5 न्यूमेरिकल तुम्हारे हाथों से जाने चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रोवाइड करूं, हर एक चैप्टर के 20-30 न्यूमेरिकल मैं भी तुम्हें प्रैक्टिस कराऊं। जल्दी कोशिश, देखो बेटा यूट्यूब पे पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके हैं, सारी की सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जस्ट सर्च कर लो। भाई तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आते, सॉल्यूशन न्यूमेरिकल बाय भारत पंचाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल बाय भारत पंचाल, ग्राफ बाय भारत पंचाल, इस तरह सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा। बट यही है कि बच्चों को मजा तब आता है जब सर भी हमारे साथ मेहनत करें। तो मैं नई प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं, बाकी पुरानी प्लेलिस्ट में भी मोस्टली चीजें सेम ही आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट जरूर लिखा करो और ग्राफ की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। अब बच्चे जो सबसे ज्यादा हैंग है, जो मुझे बच्चों से मिलकर लगता है ऑफलाइन में जब मैं बच्चों से मिलता हूं, तो ऑर्गेनिक ने बैंड बजा दी है। देखो बेटा सबसे पहले तो एक बार सिलेबस कवर कर लिया होगा, नहीं किया तो क्या करो,
हर एक चैप्टर की नेम रिएक्शन देखो, हर एक चैप्टर की 30-35 नेम रिएक्शन है, वो सारी की सारी एक जगह लिख लो और कोशिश क्या करो सुबह उठ के उनको देखो, 10 मिनट उन सारे रिएक्शंस को देखो कि होता क्या है। उसके बाद क्या करो, रिएजेंट शीट बनाओ, मैंने बना रखी, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। रिएजेंट शीट में क्या होगा कि यार ये स्पेसिफिक रिएजेंट आ गया ना, तो एक करेगा क्या, जैसे अल्कोहलिक KOH है तो वो एलिमिनेशन करता है, हेलोअल्केन को क्या बना देता है, अल्कीन। H2SO4 है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो अल्कोहल को क्या बना देता है, अल्कीन भी बना देता है, और अगर 413 केल्विन है तो इथर बना देता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिएजेंट शीट बनानी पड़ेगी। क्या MnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको हर एक रिएजेंट का पता होना चाहिए, भाई ये रिएजेंट आ गया तो ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में ये होगा। इसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर के कन्वर्जन लगाओ। बहुत सारे बच्चे भाई कन्वर्जन ने बच्चों की बैंड बजा दी है, कन्वर्जन को देखते हैं उनको ऑर्गेनिक मुश्किल लगने लग जाती है, बट कन्वर्जन इतने मुश्किल नहीं होते भाई। अगर कभी फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ्रूल, और अगर कभी बीच में ग्रुप लगाना है तो मार्कोनिकोफ्रूल। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो ऑब्वियसली कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के कन्वर्जन उठाओ, हर एक चैप्टर के 15 से 20 कन्वर्जन होंगे। अब देखो सेम टॉपिक से एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अब जो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि हाँ यार अमाइड से अगर मुझे अमाइन बनाना है, स्टेप डाउन करके बनाना है, तो उसके लिए मुझे कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे आ जाओ, एक कोशिश करो एक पेज पे ना पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाए, जैसे मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं 1 पेज नोट्स भी, मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या है, बातों पे यकीन होता नहीं है मेरी ना, किसी भी बात पे ऐसे आसानी से। ये देखो एक बार इस 1 पेज नोट्स को देखना, ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन का 1 पेज नोट्स है। इसमें ना भाई साहब सारी रिएक्शन को कवर कर रखा है मैंने, तो अगर चैप्टर को पढ़ने बैठो ना तो भाई वो 10 मिनट में सारी की सारी बातें तुम्हारे माइंड में आ जानी चाहिए, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। क्लियर है। उसके बाद क्या करो, डिस्टिंग्विश टेस्ट करो, और रीजनिंग के क्वेश्चन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो। क्या होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, कि जो हैलोअल्केन्स होते हैं वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, या फिर जो अल्कोहल्स होते हैं वो सोल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जो हैलोरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं बेटा, आपको रीजन क्लियर होने चाहिए। हर एक चैप्टर में 5-7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको उनके रीजन क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा एसिडिक बेसिक भी, एसिडिक बेसिक वाले क्वेश्चन। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई सबसे इजी पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिर्फ आप क्या कर लो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लो सारी की सारी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही सारे का सारा पेपर बन जाता है भाई, हर बार यही बोला जाता है। वैसे तो केमिस्ट्री के लिए गुड बुक है एनसीईआरटी, बट इनऑर्गेनिक की तो भाई पक्का ही एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप देना चाहूंगा। प्रो टिप बेटा, कई बच्चे बोलेंगे हार्ड वर्क मैटर करता है, कई बच्चे बोलेंगे स्मार्ट वर्क मैटर करता है। यस, ये चीजें मैटर करती हैं, बट सबसे ज्यादा जो मैटर करती है ना भाई, वो मैटर करती है कंसिस्टेंसी। हर एक मिनट काउंट होती है। अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा कि आप मजे ले सको, मजे आपने ले लिए पूरे साल भर। अगर आप एंड टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे हो तो अब से रेगुलर पढ़ना है। हर एक मिनट कोशिश करनी है कि यार ये मिनट में वेस्ट तो नहीं कर रहा, मैं दोस्तों के साथ बतिया तो नहीं रहा, बातों में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। हर एक मिनट कोशिश करो पढ़ाई पे जाए, ठीक है। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा फील गुड आता है। उसके बाद देखो बेटा, कभी भी आपको ये लगे कि यार ये टॉपिक मुझसे, देखो वैसे तो यूट्यूब है यार, यूट्यूब पे ब्रह्मांड पड़ा हुआ है यार, सब कुछ तो है। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, टॉपिक का नाम लिखो, देख लो किस टीचर के साथ वाइब मैच होती है, उस टीचर का नाम लिख दो, या फिर इजी वे में समझो। ठीक है, टॉपिक समझ में आ जाए, फिर भी लग रहा है कि यार थोड़ा हैंग कर रहा है, तो मल्टीपल रिवीजन लगाओ भाई। मल्टीपल रिवीजन ही हमारे पास अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और बेटा एक बात, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में भरोसा रखो। कई बार एक बहुत फेमस कोट है, आपकी जिंदगी अगर कोई बदल सकता है ना तो वो आप खुद हो। अपनी हर एक अच्छाई के लिए, बुराई के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना करो कि हाँ अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है ना, अगर इतना ये बुरे दिन आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं इन चीजों के लिए। और एक फील गुड बात बताता हूं मैं आपको, हर साल लाखों बच्चों के ना 95+ आते हैं। मतलब ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसमें सिर्फ एक बच्चा ये अचीव कर पाया है। 95+ स्कोर करना इजी है, बस सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो थ्योरी के बाद, और कंसिस्टेंट रहो। अब से एग्जाम तक कोशिश करो डेली की डेली पढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर लेके आने से। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करो या ना करो, अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिए, बहुत मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।